नमस्ते बच्चों। सेशन 3 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली 2 सेशन में हमने जाना कि कैसे बारिश आने पर किसान आनंदित और संतुष्ट होकर अपने काम में जुट जाते हैं और अपनी मेहनत और लगन से इच्छित फल की प्राप्ति होने पर वह कैसे समग्र मनुष्य कुल को समृद्धि प्रदान करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम द्वितीय पाठ मेघो वर्षति में निहित क्रिया शब्द के बारे में जानेंगे। कक्षा 7 विषय संस्कृत द्वितीय पाठ मेघो वर्षति। क्रिया शब्द किसे कहते हैं? चलिए उसको जानने के लिए पहले उसकी परिभाषा जानते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खाना, खेलना, बोलना, दौड़ना आदि। ऐसे ही कुछ उदाहरण संस्कृत में देखते हैं, जैसे कि पठति, खादति, लिखति, गायति। यह सभी शब्द क्रिया का भास कराते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कविता में निहित क्रिया शब्द की पहचान करते हैं। मेघो वर्षति। यह देखिए इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस में क्रिया शब्द कौन सा हुआ? वर्षति। प्रवहति नीरम। नीरम यह एक नाम है और प्रवहति यह एक क्रिया है। तुष्यति कृषिकः। तो इसमें कौन सा हुआ क्रिया शब्द? तुष्यति। गच्छति गोष्ठम। क्रिया शब्द गच्छति। नयति च वृषभम। क्रिया शब्द नयति। हलमपि वहति। वहति क्रिया शब्द। कर्षति क्षेत्रम। कर्षति क्रिया शब्द। वपति च बीजम। वपति क्रिया शब्द। रोहति सस्यम। रोहति क्रिया शब्द। फलति प्रकामम। फलति क्रिया शब्द। भवति समृद्धि मनुकुल वृद्धि। भवति क्रियापद। तो बच्चों, आपने देखा कि हर एक शब्द के अंत में ति शब्द लगने से वह वर्तमान काल का रूप दर्शाता है। अब हम दिए गए क्रिया शब्द के अर्थ जानते हैं। गच्छति इज गोइंग। प्रवहति इज फ्लोइंग। तुष्यति इज satisfying. कर्षति is plowing. रोहति is growing. नयति is taking. चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। मेघः, जलदः, नीरम, जलम, कृषिकः, क्षेत्रकः, सस्यम, धान्यम। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उसे समझकर उसका उत्तर दीजिए। मेघो वर्षति तदा किं प्रवहति। बादल बरस रहे हैं, तब क्या बह रहा है?
नीरम, तदा यानी तब। तो क्या आएगा उत्तर में? यदा मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति। दूसरा प्रश्न, कः गोष्ठं गच्छति? कौन पशुओं के बाड़े में जा रहा है? कृषिकः, कृषिकः गोष्ठं गच्छति। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कृषिकः किं वपति? कृषिक यानी किसान, किम यानी क्या, वपति बो रहा है। क्या बो रहा है? बीजम। कृषिकः बीजम वपति। तो देखा बच्चों, शब्दों के अर्थ और भावार्थ अच्छे से समझ में आ जाए तो प्रश्नों के उत्तर देना आसान हो जाता है। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए ज्ञातव्यम यानी कुछ ऐसी बातें जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। श्रावण मासस्य पूर्णिमा रक्षाबन्धनेन सह संस्कृतदिवसरूपेण अपि मन्यते। अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व के साथ संस्कृत दिवस रूप में भी मनाया जाता है। रामायणं तथा महाभारतम् अस्माकं आर्ष महाकाव्यरूपेण प्रसिद्ध। अर्थात रामायण और महाभारत हमारे भारतीय पवित्र महाकाव्य के रूप में लोकप्रिय हैं। यूरोप खंडे संस्कृत भाषायाः अध्ययनस्य प्रारंभं विलियम जोन्स महोदयः अकरोत्। अर्थात यूरोप खंड में संस्कृत भाषा के अध्ययन का प्रारंभ विलियम जोन्स नामक श्रीमान महोदय ने किया था। इसी के साथ द्वितीय पाठ मेघो वर्षति पूर्ण। बच्चों, अब आप स्वयं अभ्यास कीजिए। यहाँ जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है उसमें आपको चित्र पहचान कर एक्शन बेस्ड वर्ब लिखना है, जो कि आपको पहले भी समझाया गया है। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कीजिए और स्वयं जानिए कि आपने कितना सीखा। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।